So dear students, today we are going to teach you the reaction of haloalkanes with metals. तो मैंने अभी मेरा बोला बेटा कि आज का जो क्लास होगा इट विल बी पार्टली डेडिकेटेड टू ग्रिग्नोड रिएजेंट। अब देखो बेटा, ग्रिग्नोड रिएजेंट ऐसा एक पार्ट है बेटा जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगर ध्यान से आप मेरा वीडियो देख लोगे बेटा तो ग्रिग्नोड रिएजेंट के जितने सारे रिएक्शन है, चाहे उनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे उनका एडिशन रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो या फिर उनका रिएक्टिविटी एज ए बेस, जो भी आपको इसको जैसे भी आप फील करोगे बेटा, वो सभी चीजें मैं आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला है। अगर ध्यान से वीडियो को देख लोगे तो आपको कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। बिफोर गोइंग टू ग्रिग्नोड रिएजेंट हम ये पढ़ेंगे बेटा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में कि ग्रिग्नोड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। और आपको टीचर ने भी बोला होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। बेटा इसी चीज को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे करके देखते हैं बेटा। बिग बॉस ने जो जो यहाँ पे लिखा है उसी चीज को लेकर मैं एक एक करके आपके सामने चलूंगा, टेंशन नहीं लेना बेटा। तो अल्वाल्केन का रिएक्शन आपकी क्लास में मेटल के साथ पढ़ेंगे। पहले देखो बेटा हम ग्रिग्नोड रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन आपका किसका, अल्वाल्केन का किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ होने वाला है। ये फ्राइटलैंड रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए जो रिएक्शन होने वाला है बेटा वो जिंक के साथ होने वाला है। और जो उर्ज रिएक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग अल्वाल्केन का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं सोडियम के साथ। तो ये आपका मैग्नीशियम, ये आपका जिंक और ये आपका सोडियम, इन को एक एक करके आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नोड रिएजेंट, उसी के ऊपर डिटेल में चलेंगे। चलो बेटा देखते हैं बिग बॉस उसके बाद क्या बोलते हैं। बिग बॉस बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं बेटा, जहां पे आपको कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड दिखेगा। वो आपको जरा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है और देखना है कार्बन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड कहीं पे दिख जाए तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि बेटा ये देखो कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है, तो ये आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है, तो ये आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड है। बस इसी चीज को आपको फोकस करना होगा। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसी को बोलेंगे बेटा जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में आपको एक बॉन्ड दिखेगा। ओके बेटा, चलो आगे चलता हूँ। सपोज बेटा तो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि बिग बॉस ने यहाँ पे उन्होंने बोला इनमें से कौन सा आपका सब्सटेंस आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ये देखो बेटा ये सेट्रा इथाइल एक एंटी नॉकिंग एजेंट, इसको टेल बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट, जो कि मशीन में यूज किया जाता है बेटा लॉकिंग को दूर करने के लिए। क्या एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो बेटा ये इसको मैं CH2 लिख देता हूँ, CH2 ये आपका CH2 ये आपका CH2। तो देखो बेटा आपका 4 CH3 CH2 4 ग्रुप से, देखो एक CH2 CH3, एक CH2 CH3, एक CH2 CH3, एक CH2 CH3। अब इस कार्बन का इस मेटल के साथ लेड के साथ डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो ये आपका कौन सा कंपाउंड हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इसी चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सिंस देयर आर कार्बन मेटल बॉन्ड्स एंड इट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। फिर दूसरे पे चलता हूँ बेटा। अब दूसरे में देखते हैं दूसरा क्या है बेटा। ऐसा देखो बेटा, देखो टेट्राएसिटेट लेड, तो देखो वैसे लेड टेट्राएसिटेट, इसको देखो बेटा क्या इसमें आपको कार्बन और मेटल के बीच में या फिर कार्बन और लेड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मेरे प्यारे बच्चों फोकस करो। देखो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है। तो क्या बेटा यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड है नहीं बेटा, ये मेटल तो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है ही नहीं। इसका मतलब ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। तो अब देखो तीसरा देखो बेटा R2CuLi, इसको वेहेमेंस रिएजेंट बोलते हैं बेटा। तो इसका स्ट्रक्चर में तो बेटा ये है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा बेटा। इनमें देखो बेटा आपका कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, देखो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो इसको आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। और लास्ट में बेटा सोडियम इथॉक्साइड, तो यहाँ पे देखो बेटा कार्बन और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड है नहीं, मेटल सब बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो आप इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल नहीं सकते।
तो मैंने ओवरऑल एक आइडिया दे दिया बेटा, बिग बॉस ने आइडिया दे दिया कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। और तुम जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में आपको बॉन्ड दिख जाए ना बेटा, तो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा आज का जो क्लास है उसका फंडामेंटल प्रिपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज, उसी के ऊपर हम लोग डील करेंगे। ओके, बट बिफोर दैट बिग बॉस और कुछ आपको बताना चाहेंगे कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो कार्बन मेटल बॉन्ड होता है ना, उसका केमिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले तो ये देख लो बेटा, the nature of carbon metal bond is determined by the electronegativity difference between carbon and metals। तो कार्बन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, वही डिसाइड करेगा ये कार्बन मेटल बॉन्ड की नेचर। अब ध्यान से देखो बेटा ना, कोई इन इस CH3CH2 को देखो, इस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेटल। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और मेटल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन और मेटल हो, अब कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर फिर आपसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। जो कार्बन मेटल बॉन्ड है ना, जहां पे आपको अभी देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, देन द कार्बन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड मेटल विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही। वो जो कार्बन मेटल बॉन्ड है ना बेटा, वो दो टाइप का, भी आयोनिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। अब बच्चा बोलेगा सर ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक क्या होता है और प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट क्या होता है। बेटा कोवेलेंट में क्या होता है आपको पता है, पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट में आपका मेटल और कार्बन यहाँ पे पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और लॉन्ग पोलर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वन बेटा अगर आयोनिक होगा ना, तो इन दोनों में कोई से तो कॉन्फ्लिक्टली इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। देखो यहाँ पे पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये कोवेलेंट, इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हो। और जब आयोनिक होने वाला है बेटा, तो कोई एक एटम चाहे कार्बन से मेटल हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा, उसको आयोनिक बोलेंगे। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं, देखते हैं बेटा बिग बॉस में क्या क्या लिखा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज का क्लास में। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसी कार्बन और मेटल बॉन्ड में क्या लिखा देखो, तो आयोनिक बॉन्ड है, उसके ऊपर क्या चर्चा करेंगे। आयोनिक बॉन्ड होता है ना, वहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है कार्बन और मेटल के बीच में। मैंने बोला बेटा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब क्या, अब जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो कोई एक ऐसा होता है ना जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कार्बन और सोडियम के बीच में, वो सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट 0.93 ऑलमोस्ट, और इसका क्या है 2.5। तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो वो इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है ना बेटा, तो जब वो बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। मतलब जब बॉन्ड टूटेगा ना, कार्बन पे नेगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां आयन का फॉर्मेशन होगा वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन और सोडियम का जो बॉन्ड होगा ना बेटा, वो आयोनिक बॉन्ड होगा। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे the alkyl metal forms predominantly कार्बन आयोनिक कार्बन मेटल बॉन्ड। तो कार्बन मेटल बॉन्ड जो होगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, वो आयोनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है। बट आयोनिक तो होगा जो कार्बन के साथ कोई अल्काइल मेटल आंसर लगेगा, क्योंकि अल्काइल मेटल जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है। चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, लिथियम का 0.9, इसका 0.9, तो बहुत कम होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा ना, ये आयन जनरेट करेंगे, तो ये आयनिक कंपाउंड्स होगा, मतलब ये बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड होगा। मतलब मेटल एंड कार्बन का जो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड होगा। अब जब कोवेलेंट प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, जो कोवेलेंट होता है ना, वहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होगा, उतना ज्यादा भी नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा कार्बन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ओके, आप बोलोगे सर जैसे कि ये एक कार्बन है या आपका कॉपर है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो कॉपर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना बेटा, ये इतना ज्यादा नहीं होता। वो फिर क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होता, मतलब क्या, मतलब इतना कम ही नहीं होता। जैसे कि कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 है और कार्बन का आपका 2.5 है, ज्यादा नहीं होता। क्यों, क्या देखो 1.9 है, इनमें से ये इससे तो बहुत ज्यादा है ना बेटा,
इनमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना भी अंतर नहीं, ये बॉन्ड टूट जाएगा, अब इसमें आपका आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसमें आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव ऐसे, या फिर इसमें आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका बॉन्ड टूटेगा तो इसमें आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इसमें आपका पॉजिटिव। ऐसा नहीं होगा। क्यों? इनमें इतना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर नहीं है। तो इसलिए ये जो बॉन्ड होगा ना बेटा, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। ध्यान से कोवलेंट बॉन्ड, इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कब होगा? जब इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द अल्काइल मेटल के साथ होगा जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। अब ये पोलर कोवल या फिर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट बॉन्ड कब होगा? देखो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना डिफरेंस नहीं होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उतना भी ज्यादा नहीं, इनमें अंतर आपका कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये आपका कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। चलते हैं बेटा, अब चलते देखते हैं बिग बॉस ने आगे क्या लिखा है। तो आगे तो देखो बेटा, वही कार्बन मेटल बॉन्ड में मैं इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ बेटा। बिफोर स्टार्टिंग दी टॉपिक रिग्नोड रिएजेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज कंप्लीटली आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो बेटा, अगर मेटल और कार्बन का बॉन्ड है बिल्कुल, और उसमें मेटल इनमें से कोई है, अब देखो इनको SnPb Hg और ये आपका सिलियम, तो उसमें क्या होता है, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दे आर डायरेक्टली इन बिटवीन द कार्बन एंड मेटल इन द कार्बन मेटल बॉन्ड। देखो बेटा, इस टाइप की बॉन्ड को ना आप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो। क्यों ऐसा हो? क्योंकि इसका इस मेटल का और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। कौन से मेटल? अगर मेटल इनमें से कोई होगा तो इसका और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, वो बीच में ही रह जाएंगे। बेटा अगर आपका इनमें से कोई होगा, मैग्नीशियम हो, लिथियम हो, कॉपर हो, तो देखो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 1.98, कॉपर का तो मैंने अभी बताया बेटा 1.8 1.9 का रहा, इसका भी मैग्नीशियम का 1.3 अराउंड होता है। अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कि कम नहीं, तब क्या होगा ना, मेटल आपका क्या हो जाएगा, शेयर तेरा इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड टू कार्बन एटम्स। अब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम तो होगा पर उतना तो नहीं। तब क्या होगा बेटा ना, जब कार्बन इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मेटल से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। इनके साथ जब भी कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना बेटा, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर आपको हमेशा दिखेगा। कार्बन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इतना भी ज्यादा नहीं, तो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। और ये वाला जो आपका जो मेटल्स होंगे ना, ये मैग्नीशियम हो, लिथियम हो, कॉपर हो, इनमें से कोई आपको होने वाला है 100%। बट बेटा अगर ये आपका ये हो गया, मतलब अल्कली मेटल हो गया, तो क्या होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर विच द कार्बन एटम। यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, वो कार्बन एटम के साथ होंगे। यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मिटा देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, वो किसके साथ होंगे बेटा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये सपोज मेटल है और ये आपका कार्बन है, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में खासा अंतर होता है। जैसे कि मैंने बोला सोडियम का बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93, इसका 2.5, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर। तो मैं बॉन्ड टूट रहा है ना बेटा, तो क्या होता है, कार्बन ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से लेके जाता है, तो कार्बन पे माइनस और इनमें प्लस चार्ज आ जाता है। इन दोनों का अंतर समझो बेटा। अब इनमें क्या होता है, मेटल कार्बन का लीकेज तो होता है, तो मेटल कार्बन का जो लीकेज होगा बेटा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना अंतर नहीं है दोनों में। तो इसीलिए साइड पे पार्शियल नेगेटिव, साइड पे पार्शियल पॉजिटिव आप देख नहीं पाओगे, इसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे देखो अंतर है, बट उतना खासा अंतर नहीं है। जब आपका मेटल कौन होंगे, इन तीनों में से कोई होगा, मैग्नीशियम हो, लिथियम हो या फिर कॉपर हो, तो अगर इन तीनों में से कोई होगा बेटा, आप तो समझ लो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर कार्बन थोड़ा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर लास्ट में हमें ये देखिए, ये अल्काइल मेटल में से कोई एक मेटल होगा, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होने के कारण इनमें जो बॉन्ड होगा ना बेटा, ये आप कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड
सीधा मतलब जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कार्बन एटम के साथ ही रहेंगे। मतलब जो बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड आप टूटेगा ना, आप देख सकते हो ये वाला कंसेप्ट आपको बोल रहा है कि ये फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसको आयनिक बॉन्ड आप बोल सकते हो, दिस इज प्राइमरली आयनिक बॉन्ड। ये बिग बॉस आपको यही बोलते। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो खत्म हो गया बहुत छोटे मोटे चीज बेटा। तो एनॉन रिएजेंट के पास जब हम जाएंगे उससे पहले ना बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रेगेनॉल रिएजेंट है क्या। देखो यहाँ पे हमने दो चीज लिखा है, कार्बन लिथियम का बॉन्ड और कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड। सुनो बेटा सुनो, अब कार्बन लिथियम हो या सिर्फ कार्बन मैग्नीशियम हो, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला ये दोनों आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। 2 मिनट पहले बोला जब भी कार्बन का लिथियम के साथ या फिर कार्बन का मैग्नीशियम के साथ, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा बेटा ये ऐसा आयोनिक बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये साथ मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। अब ये एंड देखो ये और ये दोनों किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं? न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। सर क्यों? ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करने वाला है? इस कार्बन पे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ अटैक करेगा। अब देखते हैं बेटा क्या सर यूज ग्रिगनॉल रिएजेंट कौन था सर? ये आपका देखो बेटा ग्रिगनॉल रिएजेंट है। अब देखते हैं बेटा क्या इसका डिटेल केमिस्ट्री हमको बिग बॉस समझाते हैं या फिर और इसमें कुछ ये और कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, सपोज बेटा यहाँ पे देखो एक कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड। अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो देखो कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में एक बॉन्ड बन गया। जब एक बॉन्ड बन गया तो आपका मेटल निकलेगा। सर आप 100% होना ये बॉन्ड आपका बनेगा। बेटा ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ आपका एक बॉन्ड बनेगा ना, अच्छे से सुनो। अब इस कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया ना बेटा, 5 हो गया तो ये तो नहीं हो सकता। इस इलेक्ट्रोफाइल का इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया ना बेटा, तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया, तो कार्बन का वैलेंस तो 5 नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड आपको शिफ्ट दिखाना पड़ेगा। सर कैसे? ए से दिखाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, जब ये अटैच होगा किसके साथ? इसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए आपने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैच कराया और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये M+ करके निकल जाएगा। सिर्फ वही सी बात है बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ये वाला कंपाउंड है, इसके साथ आपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया। इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक करेगा? इस कार्बन को अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन देख के बाहर आ जाएगा, दैट इज M+ हो जाएगा। और ये कैसे होगा डिटेल में आपको अभी समझाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब जो क्लास है यही से हमारा स्टार्ट होगा। आज का क्लास का टॉपिक होगा बेटा ग्रिगनॉल रिएजेंट। तो जितने भी आपके ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है बेटा, उनमें से सबसे इंपोर्टेंट ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है वो है आपका ग्रिगनॉल रिएजेंट, जिसको आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हो, जिसको आप MgX करके रेफर करते हो आज की बात करें हमेशा। देखो ये R है बेटा, ये MgX है, ये R है बेटा, ये MgX है। तो ध्यान से देखोगे ये जो बॉन्ड है ना कार्बन हाइड्रोजन का, सर कार्बन और मैग्नीशियम का, ये तो आपको पता है सारी ये कोवलेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड का नेचर आपका कोवलेंट होगा और ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन का बॉन्ड का नेचर आपका आयनिक होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता चल गया बेटा ग्रिगनॉल रिएजेंट क्या होता है। तो इसमें चलते हैं बेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका प्रिपरेशन में क्या होगा, कहाँ से प्रिपेयर करेंगे बेटा। हमने क्या किया ना, अल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका बन गया RMgX। बस यही कंसेप्ट था बेटा। देखो बन गया ग्रिगनॉल रिएजेंट। एग्जांपल R की जगह आपने इथाइल ग्रुप ले लिया, CH3CH को Mg दिया और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और बात ये है बेटा, ध्यान से देखो, सर बिग बॉस ने तो इतना ही लिखा है, ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद देखो बिग बॉस ने क्या लिखा यहाँ पे, उन्होंने लिखा इस रिएक्शन में इसका यूज क्यों करते हो, ड्राई ईथर ही यूज क्यों करते हो। ठीक है, देखो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो ड्राई ईथर होता है ना, पहले ईथर क्यों यूज करते, ये ग्रिगनॉल रिएजेंट को स्टेबलाइज करता है। कैसे? अपना ऑक्सीजन अपना लोन पैरा सिलेक्शन इस मैग्नीशियम को डोनेट करता है और ऑक्टेट सेटिस्फाई करता है मैग्नीशियम का। मतलब ये ग्रिगनॉल रिएजेंट क्या हो गया बेटा, स्टेबलाइज हो
या फिर ग्रिगनॉल रिएजेंट क्या हो गया बेटा, स्टेबिलाइज हो गया। तो ये देखो स्टेबिलिटी बढ़ गया ग्रिगनॉल रिएजेंट का। फिर आपको पूछा जाएगा कि सर ये राइट एथर तो ठीक है, एथर ने ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, मैग्नीशियम का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, फिर स्टेबिलाइज हो गया ग्रिगनॉल रिएजेंट। और सर हमारा पूछिए कि राय क्यों, क्योंकि बेटा अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर लगाओगे ना, थोड़ा सा भी आपका मॉइस्चर रहेगा, तो इसके मैं सिखाऊंगा, आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो क्या होगा, देखो ये RH और ये MgOH, तो ग्रिगनॉल रिएजेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ना अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भी आप मॉइस्चर रखोगे। सर इसका मैकेनिज्म क्या है सब सिखाएंगे आज की क्लास में, बट यहाँ पे ड्राई ईथर लेने का क्या आपका रीजन है, यही मैंने आपको बताया। क्या बिंगॉस में वही लिख रहे हैं, देखो बेटा, ether molecules provide electron to magnesium to complete its octet base, and magnesium will be stabilized due to completion of octet। मैग्नीशियम आपका स्टेबिलाइज हो गया। देखो बेटा 8 ऑप्शन 2 2 4 6 8 मैग्नीशियम स्टेबिलाइज तो कंपाउंड स्टेबिलाइज। दूसरा आपका यहाँ पे ड्राई कंडीशन ही क्यों रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर रखोगे तो ग्रिगनॉल रिएजेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब ये मॉइस्चर इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए ग्रिगनॉल रिएजेंट का जो प्रिपरेशन होगा बेटा वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। अब चलते आगे की तरफ, क्योंकि अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ बेटा इस चैप्टर का बैकबोन है, मतलब ग्रिगनॉल रिएजेंट का रिएक्शन। ग्रिगनॉल रिएजेंट क्या है आपको पता चल गया, इसको लिखा कैसे जाता है आपको पता चल गया कि सर आपने अभी बोला कि ग्रिगनॉल रिएजेंट को हम ऐसे लिखेंगे जहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा अंतर नहीं है, तो मैग्नीशियम में पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ग्रिगनॉल रिएजेंट में क्या है, ये बना कैसे ना सर, आपने अल्किल हैलाइड लिया, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन गया बिल्कुल। अब ये जो कंपाउंड आपके सामने जिसको आप ग्रिगनॉल रिएजेंट बोलते हो, ये कौन सा रिएक्शन आपके सामने दिखाएगा। पहले तो बेटा ये आपका आइदर एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में बिहेव कर सकता है या फिर बेस की फॉर्म में बिहेव कर सकता है। वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में कब बिहेव करेगा और कैसे करेगा, वैसे दो रिएक्शन आपको दिखा देना है बस बच्चों को। बच्चों को दो रिएक्शन अगर आप समझा देंगे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा स्टार्टिंग कहां से करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस किस के साथ हो, ना आइदर सर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ या फिर एसिड डेरिवेटिव के साथ। तो जो आपका ग्रिगनॉल रिएजेंट है बेटा वो कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा अब सिखाएंगे। दो जगह पे बिहेव करेगा, एक तो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, दूसरा बेटा एसिड डेरिवेटिव के साथ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक तरह बिहेव करेगा। ओके, और ये कौन सा रिएक्शन दिखाएगा इन दोनों के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और दूसरा क्या सिखाने वाला हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद सिखाने वाला हूँ। तो पहले जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा किसके साथ, इन दोनों के साथ, तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ और एसिड डेरिवेटिव के साथ। पहले मैं आपके सामने वो क्लियर कर देता हूँ और मैं अपने तरफ से क्लियर कर देता हूँ फिर ने क्या लिखा है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देख क्या लिखा है। अब देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हमने ग्रिगनॉल रिएजेंट के साथ कराया। अब आपकी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इसमें लिखा क्या है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो सर प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो थोड़ा अगर आप बता देंगे तो चीजें हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को मैं आपके सामने सिंपल करा देता हूँ। ओके चलो देखो, तो यहाँ पे हमने बिग बॉस में यहाँ पे क्या लिखा, कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड ले लिया, या फिर आपका यहाँ पे नीचे देखो कीटोन लिया हुआ है कोई भी। तो सपोज आपका ये आपका फॉर्माल्डिहाइड है, ध्यान से देखो। ओके ये फॉर्माल्डिहाइड है और आपको पता है बेटा ये आपका पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका पार्शियल नेगेटिव। तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसका रिएक्शन है सर ने बेटा ग्रिगनॉल रिएजेंट के साथ ये RNVS, और मैंने आपको क्या बोला ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं, इसलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और ज्यादा तो है ये 1.3, तो ये 2.5 ज्यादा तो है। अब क्या होगा, माइनस प्लस में अट्रैक्शन, आप बोलोगे बिल्कुल सही।
क्योंकि सर आप यहाँ पे हम लोग प्रूव कर रहे हैं रेगिनॉल्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो मैंने आपको फॉर्माल्डिहाइड दिया, ये फिनाल्डिहाइड है जिसके साथ मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ, और ये रिएक्शन कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव कहाँ पे? रेगिनॉल्ड रिएजेंट का देखो R पे नेगेटिव है, और कहाँ अटैच करेगा? पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव है। आप बोले बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इनडायरेक्टली आपका ये बोलना है कि R और इस कार्बन के बीच में सर एक बॉन्ड तो होगा ही होगा। बिल्कुल। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यहीं पे सुनो, यहीं पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस मैकेनिज्म में, बच्चे समझ नहीं। सुनो क्या होगा इसके बाद, मैं इसको थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। अब ये अब ध्यान से ये H है, ये C है, ये H है। अब ये R और C के बीच में आपका एक बॉन्ड बन गया। बोले बिल्कुल सही सर, R और C के बीच में बॉन्ड बन गया। अब देखो जब इसके साथ एक बॉन्ड बनेगा तो किसा बॉन्ड तो शिफ्ट होगा ना, नहीं तो कार्बन में कितने बॉन्ड बन जाएगा? 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो जब एक बॉन्ड बनेगा ना बेटा, तो ये वाला बॉन्ड को आपको शिफ्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? तो इसीलिए ये HC और R के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और ये सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। आपने बोला बिल्कुल सही सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा बोले कि सर सुनिए ना सर, ये बॉन्ड बनाना तो क्या ये ये फंडामेंटल ये बोल रहा है कि हाँ, फंडामेंटल बोल रहा है कि ये आएगा, पर सुनो अच्छे से, इसके साथ बॉन्ड बनाना तो इस कार्बन का भी वैलेंसी तो 5 ही हो गया ना बेटा। तो कार्बन का तो क्या हो गया? कार्बन का क्या आपका वैलेंसी क्या है? 4 होता है। तो एक बॉन्ड आपका फॉर्मेशन नया आपने करा दिया R का C के साथ, तो और एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। पर कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और कहाँ पे जाएगा? मैग्नीशियम के ऊपर कि कार्बन के ऊपर? कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन का नेगेटिव है। तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा। इसी एक टाइम पे समथिंग और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वाला शिफ्ट और ये वाला इसके ऊपर आएगा। तो सुनो वो देखो R तो इसके साथ बन गया, O पे तो माइनस है क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। भाई यहाँ से जब इधर आएगा तो ये तो Mgx है ना बेटा। जब Mgx है तो कौन सा Mgx है? Mgx प्लस है, तो O माइनस और Mgx और ये प्लस, O माइनस और ये Mgx प्लस। कितना सिंपल है देखो बेटा। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होगा ना? एसिड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और जब भी एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है ना रेगिनॉल्ड रिएजेंट के साथ, तो बाई प्रोडक्ट ऑफ MgOH होता है। सही कैसे हो गया? अब देखो ना बेटा, ये H प्लस एंड OH माइनस, ये Mgx प्लस प्लस के साथ OH माइनस जोड़ दो, और O माइनस के साथ आप वाटर का H प्लस जोड़ दो, तो क्या निकल गया ना? MgOH निकल गया। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? ना HCl, ये आपका R सेम इंक से लिख देता हूं बेटा, ये आपका हो गया OH, और साथ में क्या निकलेगा? MgOH। सिंपल आंसर। देखो कितना आसान है सर। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों? इसका न्यूक्लियोफिलिक मेथड कैसे पता चला? क्योंकि इसका R माइनस अटैक कर रहा है किसको? इस कार्बन को। तो न्यूक्लियोफिलिक माइनस कैसे हुआ? ये तो पार्शियल माइनस है। जब इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेगा तो एक बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा तो इस बॉन्ड को शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव और ये प्लस में अट्रैक्शन होगा तो एक बॉन्ड बनेगा। और जब ये जो इसके ऊपर वो शिफ्ट हुआ है ना बेटा, ये माइनस लेके गया है, और माइनस का मतलब ही एक बॉन्ड होता है, आयनिक फेयर का मतलब। और जब यहाँ से गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, और ये पॉजिटिव Mgx प्लस क्या अटैच होगा? प्लस माइनस के साथ अटैच हो गया। अब जब एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वाटर का H प्लस को यहाँ, वाटर का OH माइनस को यहाँ, और बाई प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। अब सेम चीज आप कोई भी कार्बोनिल कीटोन के साथ करा दो। सपोज हमने कीटोन ले लिया, तो क्या कुछ अलग होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। इसका रिएक्शन आप RMgX के साथ करो, रेगिनॉल्ड रिएजेंट के साथ, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, बिल्कुल सही। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, और क्या रहे हो? और क्या रहे हो बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मगर नेगेटिव साथ अटैक किसको करेगा? कार्बोनिल कार्बन को। कैसे अटैक करेगा? ये को अटैक कैसे करता है? जब अटैक करेगा तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा बेटा।
नहीं तो कार्बन में 5 बॉन्ड हो जाएगा और इसी के ऊपर ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आर माइनस इसको अटैक किया होगा। तो जब नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा बेटा, इसको मैं डैश बोल देता हूँ, तो इसको आर डैश लिख देता हूँ बेटा। और जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, कार्बन में तो 5 बॉन्ड हो गया, जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ होगा तो ये सिंगल बॉन्ड O माइनस हुआ होगा बेटा। अब ये O माइनस और देखो यहाँ से जब गया तो MgX प्लस मीटे OMgX प्लस हुआ होगा बेटा, बिल्कुल। अब इसका रिएक्शन किसके साथ ना, हमेशा ग्रिगनॉट रिएजेंट का फर्स्ट स्टेप आपका एडिशन और सेकंड स्टेप एसिड हाइड्रोलिसिस और बाई प्रोडक्ट MgOH। सर MgOH कैसे, सर बता सकते हो सर ये MgOH ही कैसे होगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, MgOH कैसे होगा ना सर, देखो ये H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे लगा दो OH माइनस और यहाँ पे लगा दो H प्लस, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, R C R R डैश OH प्लस MgOH। बेटा सिंपल सी बात है, कोई यहाँ तो रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना बेटा, आपको वैसे ही सीखना है कि एक्चुअल कैसे हो रहा है। अब बात है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, इनमें नेगेटिव चार्ज आर के पास है, तो किसको अटैक करेगा ना, प्लस को अटैक करेगा, तो इसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो टेंडेंसी स्टार्ट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन का, तो इसमें न्यूट्रॉन को आपको यहाँ पे शिफ्ट दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन में 5 बॉन्ड हो जाएगा नहीं तो अब इस आप शिफ्ट दिखा दिया तो ये R माइनस बन के यहाँ पे आएगा, माइनस का मतलब एक बॉन्ड होता है, देखो ये माइनस है, ये माइनस की जगह ये बॉन्ड आपने लगाया किसके साथ, R डैश के साथ, और तब एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा तो ये O माइनस होगा, तो और यहाँ से गया तो MgX प्लस होगा, O माइनस MgX प्लस, प्लस माइनस में अट्रैक्शन O माइनस MgX लिख दिया आपने। और सेकंड आपका स्टेप हमेशा आपका एसिड हाइड्रोलिसिस, और जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा एसिड हाइड्रोलिसिस होने से तो आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे लगाओ H प्लस, यहाँ पे लगाओ OH, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको बस याद रख लेना है इस चीजों को। तो यहाँ पे जो ग्रिगनॉट रिएजेंट का जो देख रहे हो ना बेटा, ये ग्रिगनॉट रिएजेंट कैसे काम कर रहा है ना सर, यहाँ पे ग्रिगनॉट रिएजेंट काम कर रहा है आज न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल मतलब ये कौन सा रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन मैंने दिखाया ना बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मैंने दिखाया। क्या बिग बॉस भी हमारे बात से सहमत है? देखो बेटा मैं वही देख रहा हूँ, उसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा, सेम चीज देखो, सेम टू सेम मैंने तो और अच्छे से बता दिया, और अच्छे से बता दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और दूसरा जो बिग बॉस बता रहे हैं देखो बेटा, वो बता रहा है कि एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके दिखाओ। दूसरा बता रहे हैं कि आप रिएक्शन को एसिड ग्रिगनॉट रिएजेंट को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करो या फिर ईस्टर के साथ रिएक्शन करो और रिएक्शन करके दिखाओ। आपका यही बोल रहे हैं आपका बिग बॉस। तो देखते हैं बेटा, जाओ मैं इसको भी आपके सामने मैं बेहतरीन तरीके से समझा पाता हूँ। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को प्लीज फोकस करना है बेटा। सपोज एसिड डेरिवेटिव के साथ वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले में क्या है बेटा, सपोज एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RCOCl होता है। इसका रिएक्शन किसके साथ कर लेना है, ग्रिगनॉट रिएजेंट के साथ, जो कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, आपको तो पता है बेटा। अब न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक तो करेगा, तो ये अपना फिर इसको डोनेट करेगा। जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, बिल्कुल, और ये फिर इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके ही जाएगा, तो आपका जो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ये देखो सिंगल बॉन्ड O माइनस, बिल्कुल सर, सील तो पहले से ही। अब ये जो R है ना बेटा, ये ग्रिगनॉट रिएजेंट का R है, ये तो R माइनस है जो कि इसके साथ आके लगा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब इसके साथ ये लेके गया ना, ये MgX प्लस हो गया, अभी O माइनस और ये बन गया MgX प्लस। देखो ये आपका कंपाउंड बन गया। अब बच्चा यहाँ तक और कंफ्यूजन हो जाते हैं बेटा, सुनो अच्छे से क्या होता है ना बेटा, और आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि सर इसके बाद करना क्या है, क्या इसके बाद इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करके सर हम आंसर निकालते? नहीं बेटा, सुनो यहाँ पे होता है एक नया टेक्निक जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। सुनो, अब ये ऑप्शन है ना, अपना इलेक्ट्रॉन को ऐसे पीछे सेकेगा, ये फेंक दिया देखो बेटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया।
और जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। बच्चा बोलेगा ऐसा फिर मुझे शिफ्टिंग कैसे हो गया? क्योंकि बेटा ऐसी क्या हो रही क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ना बेटा, वो देखो ध्यान से देखो, आर सी और एक आर, और ये बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ओ प्लस ये Cl माइनस और ये MgX प्लस, तो MgCl या फिर ऐसे करो Mg, यहाँ पे ऐसे कर दो MgCl MgCl। ओके ऐसे ठीक, इसको इस MgCl ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे ब्रैकेट करके लिख सकते MgClX। तो यहाँ पे देखो बेटा आपका क्या फॉर्मेशन हो गया? कीटोन फॉर्मेशन हो गया। इसको फर्दर अगर ग्रिगनॉइड रिएजेंट दोगे, अगर एग्जाम में 2 बार दिया है तो फिर से वही वाला रिएक्शन, ऊपर वाला रिएक्शन जो हमने लिखा था वो हो जाएगा, तो फिर टॉक्सिक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे हमने सिखाया। बट अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन आपको पूछा है तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है बेटा? बेसिक डेरिवेटिव है, इसका नाम क्या है बेटा? एसिड क्लोराइड। इस एसिड डेरिवेटिव का नाम क्या है? एसिड क्लोराइड। सब एस्टर भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो बेटा, एस्टर का फॉर्मूला ये होता है। अब इसका रिएक्शन हम करेंगे सब R'-MgS। ये देखो बेटा पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग। बट ये जब इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इलेक्ट्रॉन तो लेते ही जाएगा, क्यों? फिर तो इसका वैलेंसी ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को लेके ही बॉन्ड को छोड़ना ही पड़ेगा। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग, किसके ऊपर? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ना सर आर से जब ये शिफ्ट हो गया ना तो सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये OR डैश तो पहले से रखा हुआ है, बट इस कार्बन के साथ लगा क्या है? R डैश लगा है, किसका? एस्टर का। और यहाँ से तो MgX प्लस आएगा तो O माइनस, MgX प्लस को R करके ऐसे लिख देता हूँ बेटा। अब बच्चा बोलेगा क्या इसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे? बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने बोला बैक बॉन्डिंग, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंकेगा पीछे तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है Cl माइनस, जैसे यहाँ पे Cl माइनस निकल गया ना बेटा, तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे निकल जाएगा OR माइनस या फिर R'-O माइनस। तो आपका नया आंसर क्या रहेगा? बच्चा देखो ध्यान से देखो, R से ये R' लिखता हूँ, ये CO हो गया सर, ये MgX प्लस और ये R'-O माइनस MgOR'। सर ये भी कीटोन, देखो ये भी कीटोन। अगर और एक रिएजेंट इसके साथ दे दोगे फिर से टॉक्सिक अल्कोहल, जैसे अभी 2 मिनट पहले सिखाया था ना बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन क्या हो रहा था? देखो इधर देखो, जब हम फॉर्मल दिया तो R-CH प्राइमरी अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? 1 डिग्री। अब जब आपने कीटोन दिया था ना बेटा, देखो कीटोन के साथ ग्रिगनॉइड रिएजेंट, आपका आंसर क्या आया था? ध्यान से देखोगे बेटा, आपका आंसर क्या आया था? देखो ये क्या है बेटा? आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो ऐसी चीज में कॉन्सेप्ट को ध्यान से अगर एक बार आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपका सेम 3 डिग्री अल्कोहल भी आ जाएगा कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल, तो आपको ज्यादा ओवररेट होने की जरूरत नहीं। तो देखते हैं बेटा, क्या आपके बिग बॉस ने भी हमारे साथ वही सब चीज बोला जो हमने यहाँ पे लिखा? क्या बिग बॉस ने भी वही बोला है? देखो बेटा, तो ध्यान से देखो, वही सेम रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव के साथ भी देखो, सेम आपका रिएक्शन सब कुछ वही बेटा, आपका एसिड डेरिवेटिव के साथ हो या फिर आपका एस्टर के साथ हो, एस्टर जो या फिर एसिड क्लोराइड के साथ हो सेम। और ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे उन्होंने 2 बार रिएक्शन किया R-MgX, मतलब क्या? एक बार बेटा, एक बार ध्यान से सुनना, एक बार अगर आपका ये फॉर्मेशन हो गया ना कीटोन, इसके बाद फिर से भी आप रिएक्ट कर सकते हो। मतलब समझ लो बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो और एक बार देखो, फिर एक बार देखो, कीटोन को रिएक्ट करके टॉक्सिक अल्कोहल बनाया, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला। कोई रॉकेट साइंस में कोई बड़ी बात तो नहीं। तो इन दोनों रिएक्शन में चाहे आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे आपके एसिड डेरिवेटिव्स हो, इन दोनों में जो ग्रिगनॉइड रिएजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करते हैं, और दोनों केसेस में आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा। अब कोई बड़ी बात तो नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे मैंने आपका बिग बॉस ने इसको बहुत एक कंसेप्ट करके चीजों को अप्लाई किया है, इंप्लीमेंट किया है। इसको अच्छे से फील करो बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद भी देख सकते हो। देखो फॉर्माल्डिहाइड, आयरल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एसिड आपका एस्टर, तो ये सभी आपको एक एक करके हमने दे दिया। अब बात ये है बेटा कि ऐसे रिएक्शन है, इनमें आपका ग्रिगनॉइड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाया,
तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया। अब दूसरा भी रिएक्शन होगा बेटा जहाँ पे ग्रिग्नॉड रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव तो करेगा, पर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यही पे आसानी से सिखा देते हैं बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब देखो बेटा, ये आपका अल्किल हैलाइड है, ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। तो पहला वो रिएक्शन जिसमें ग्रिग्नॉड रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, वो है रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड। अब क्या होगा देखो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सेम प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसने आनानिक तरफ को डोनेट कर दिया, तो ये जब डोनेट कर देगा तो ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा। बट शिफ्ट जब होगा तो ये जो इनके बीच में जो बॉल था ना बेटा, ये लेके ही जाएगा ना बेटा, जैसे सिखा 2 मिनट पहले। तो आर और डैश का फॉर्मेशन हो गया, और ये mgx प्लस और ये x माइनस मिलके mgx। तो देखो बिग बॉस ने वही किया है। देखो इसके साथ आपका रिएक्शन देखो, ये वाला बॉल शिफ्टिंग देखो बेटा, तो ये कंपाउंड सॉल्यूशन साथ में ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये x माइनस निकल गया, बदले में r माइनस यहाँ पे लग गया, एक न्यूक्लियोफाइल निकला दूसरा R हुआ, तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को अच्छे से फोकस करो। अब दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आपका इथोक्साइड के साथ, तो वो ये भी इथोक्साइड के साथ भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। चलिए जैसे देखो ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव तो करेगा क्योंकि R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, अब जब अटैक करेगा कहाँ पे अटैक करेगा ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव को अटैक करेगा। ओके कैसे अटैक कर रहा है देखो बेटा, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा फोकस करेंगे। अब देखो ये आ रहा देखो माइनस है, इस पे अटैक करेगा। हाँ बिल्कुल सर, इसमें कौन सी बड़ी बात था। चलो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दूसरा बॉन्ड का शिफ्टिंग आपने बिल्कुल सही सर। अब आर को किसके साथ जोड़ा आपने, इस आर डैश की R1 को इसके साथ जोड़ा है, अब इसके साथ क्या लगा है, ये कार्बन लगा है। तो देखो मैंने R को इस कार्बन के साथ जोड़ा, और इस कार्बन के साथ ये कार्बन लगा है, और इस कार्बन के साथ ये O माइनस हो गया। ये बिल्कुल, क्योंकि सर ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ना सर, शिफ्ट होने के बाद ये O माइनस है। और अब ध्यान से देखो बेटा, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके ही गया ना बेटा, नहीं तो कैसे डोनेट करेगा, पहला ये तो इसका बैलेंस ही ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ये R माइनस इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैग्नीशियम पे प्लस तो mgx प्लस, तो ये O माइनस mgx प्लस मिलकर O mgx। और मैंने आधार बार बोला है ग्रिग्नॉड रिएजेंट का फर्स्ट स्टेप हमेशा एडिशन, सेकंड स्टेप एसिड हाइड्रोलिसिस, और बाइट्रोएसिड हाइड्रोलिसिस का क्या होगा, MgOH होगा। तो यहाँ पे देखो mgx में यहाँ पे आपका OH माइनस O माइनस पे पानी का H प्लस, तो क्या निकल गया देखो बेटा, MgOH निकल गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, और O माइनस H प्लस मिलके OH। तो ये जो रिएक्शन हमने अभी दिखाया आपके सामने बेटा, ये वो रिएक्शन है बेटा जिन रिएक्शन में आपका ग्रिग्नॉड रिएजेंट आज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करूं तो तीन कंपाउंड के साथ ग्रिग्नॉड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, चाहे कार्बोनिल कंपाउंड हो या फिर एसिड डेरिवेटिव हो, और किन के साथ ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ना सब्स्टिट्यूशन करेगा आपका अल्किल हैलाइड हो या फिर आपका कौन सा है बेटा, आपका इथोक्साइड कंपाउंड हो। इन इथोक्साइड के साथ या फिर अल्किल हैलाइड के साथ ये आपका रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चलते हैं बेटा, यही ग्रिग्नॉड रिएजेंट को हम बेस की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, देखते हैं बेटा बेस की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। ओके चलो।